मुस्लिम बाहुल्य वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी का नाम अनाउंस कर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को किया दरकिनार। प्रियंका गांधी का नाम अनाउंस करके वंशवाद को दिया बढ़ावा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। और इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और इस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा वो कहीं न कहीं सोचने समझने योग्य है। और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे, मुस्लिम बाहुल्य वो सीट वायनाड आज के दिन पर अगर देखा जाए, कहीं न कहीं बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और इसकी चर्चा चारों तरफ होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों इसकी चर्चा हो रही है, इस पूरे विश्लेषण में आपको उस पूरी चर्चा के बारे में पता चल जाएगा। जैसे 2014 की अगर हम बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आती है और जिस तरीके से हिंदुत्व का उदय होता है, उसका विकास होता है, ऐसे में अगर देखा जाए, कहीं न कहीं कांग्रेस की छवि जो धूमिल होती जा रही थी, कांग्रेस ने उस छवि को बरकरार रखने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के मामले पर तमाम राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी छवि खत्म होती चली गई, कामयाबी उसके हाथ तक नहीं आई। लेकिन 2014 में जिस तरीके से हिंदुत्व के उभार से राहुल तो जीत गए, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम रह गया। 2019 के अगर आप चुनाव में देखेंगे तो आंतरिक सर्वे में अमेठी सीट सेफ सेफ जब नजर नहीं आ रही, तो राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट का ढूंढी जा रही थी जहां से उनको चुनाव लड़ाया जा सके। खोज पूरी होती है उसी मुस्लिम बाहुल्य सीट वायनाड से, जहां पर 2019 में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। और जैसा सभी ने सोचा था, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, जबकि वायनाड उनकी इज्जत बचा लेती है और वायनाड से वो चुनाव जीत जाते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अगर देखा जाए तो मल्लपुरम, कोझिकोड और वायनाड के जिलों को मिलाकर 7 विधानसभा सीटों को मिलाकर वायनाड लोकसभा सीट का गठन किया जाता है। और इस सीट पर अगर आप देखेंगे, लगभग 45% मुस्लिम समुदाय, 20% ईसाई और 35% यहाँ पर हिंदू मतदाता रहता है। वायनाड सीट जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ राहुल गांधी के पहुंचने से पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद इब्राहिम सहनवाज 2009-2014 में वो यहाँ के सांसद रहे हैं। एक मुस्लिम सांसद को हटाकर कहीं ना कहीं उसकी सीट पर कब्जा करके राहुल गांधी इतने जो है इस सीट पर चुनाव जीतते हैं और कहीं ना कहीं उस सीट से मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व होता है उसे दरकिनार कर देते हैं। 2024 में भी अगर आप देखेंगे, जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहा था, तो राहुल गांधी ने वायनाड सीट से सबसे पहले चुनी थी, जिसके बाद आपने देखा वो रायबरेली और अमेठी से एक सीट पर और चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से डर बरकरार था और अंतिम दिन तक वो अपनी सीट का चयन नहीं कर पा रहे थे, आखिरकार उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और 2024 के जो परिणाम आए, उस परिणाम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी जिस तरीके से आपने देखा रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें जीत जाते हैं, लेकिन अंत में जब एक सीट छोड़ने की बात आती है, क्योंकि रायबरेली छोड़ने का साथ नहीं जुटा पाते हैं और ऐसे में राहुल गांधी वायनाड छोड़ने का फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं। जब वायनाड राहुल गांधी को छोड़ना ही था, तो इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जिस तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी को जो पहले ही पता था कि इसको छोड़ना है, तो वो चाहते तो पहले भी इस सीट को किसी मुस्लिम प्रत्याशी को यहां से खड़े कर सकते थे। और जिस प्रतिनिधित्व का पर डाका डाल के वो यहां से चुनाव जीते थे, कहीं ना कहीं उसी प्रतिनिधित्व को फिर से वहां से खड़े करके एक बड़ी जो है जो पहचान दे सकते थे, बड़ी अपनी एक उदारता दिखा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए इस वायनाड सीट पर, अब वो वायनाड सीट छोड़ने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी चाहते तो उस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर फिर से एक मुस्लिम जो है प्रतिनिधित्व को, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ाकर उसे जिताकर कहीं ना कहीं वो मिसाल पेश कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस पूरी सीट पर अपने वंश को बढ़ावा देते हुए प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। तो ऐसे में आप देख सकते हो किस तरीके से जो कांग्रेस है वो अपने वंशवाद को आगे बढ़ाती हुई जा रही है। और ऐसे में अगर यही कोई दलित पिछड़ों की पार्टी अगर इस तरीके का कोई निर्णय लेती और अपने परिवार के लोगों को ही उस मुस्लिम सीट से हटाकर वहां पर चुनाव लड़ाती, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरा मीडिया, पूरे जो बहुजन चिंतक हैं, तमाम समाज के जो
चिंतक बने फिरते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है एकजुट होकर उसके खिलाफ में आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही जब हुआ था जब बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया था, तो कहा यह जा रहा था कि बसपा जो है अपनी पार्टी के अंदर परिवारवाद को लेकर आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया, तो उसके बाद तमाम लोग वही कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा गलत किया, आकाश आनंद अच्छा बोल रहे थे। अगर ऐसा ही कुछ बसपा सुप्रीमो करती, मायावती अगर एक कोई सीट छोड़कर वहां से अगर देखा जाए जिस तरीके से आकाश आनंद को अगर वहां से चुनाव लड़ा देती, तो तमाम जो मीडिया है, चाहे वो बहुजन मीडिया हो, चाहे सेकुलर मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया चैनल्स हो, गोदी मीडिया हो, ये तमाम मीडिया चैनल्स, इसके साथ साथ तमाम सामाजिक चिंतक जो है वो बसपा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बसपा के खिलाफ में खड़े होकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये तमाम जो परिवारवाद की बात किया जाए, तमाम जो उदारता की बात किया जाए, तमाम नियम कायदे कानून की बात किया जाए, तो ये सिर्फ जो है वो एससी एसटी ओबीसी समाज की राजनीतिक पार्टियों पर चलते हैं। इसके इतर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर इस तरीके के किसी भी प्रकार के कोई भी आरोप नहीं लगाए जाते हैं। जबकि आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में 5 सांसद हैं, वो भी एक ही परिवार के सांसद हैं। वहीं अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी अगर वायनाड से अपनी सीट छोड़ते हैं, जहां पर पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीतता रहा है, उस कैंडिडेट को वहां से हटाकर राहुल गांधी उस सीट पर आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद अब 2024 में जब वो रायबरेली और वायनाड दोनों सीट पर चुनाव जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक नैतिकता के नाते ये चाहिए था कि उस सीट पर फिर से उसी मुस्लिम कैंडिडेट को या किसी अन्य मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ाकर कहीं ना कहीं उदारता पेश करनी चाहिए थी और दिखाना चाहिए था कि मुस्लिमों के बारे में उनके अंदर जो उनके जो है उनकी पार्टी जो है उनको प्रतिनिधित्व को लेकर बहुत संजीदा है और बहुत उचित निर्णय करती है। लेकिन ऐसा कुछ ना होते हुए इस वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनका जो है नाम यहाँ पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस जो है अपने वंशवाद और अपने परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ नहीं पा रही है और ऐसे में अगर देखा जाए कोई दलित की पार्टी अगर इस तरीके की कोई बात करती या इस तरीके की कोई भी चीजें करती, तो कहीं ना कहीं उसे परिवारवाद से लेकर तमाम चीजों का सामना करना पड़ता। और जिस तरीके की जो परिस्थिति बन रही है, तो क्या कांग्रेस सच में मुसलमानों की सच्ची हितैषी है? अगर वो सच्ची हितैषी है तो वो क्यों नहीं इस मुस्लिम बाहुल्य सीट जहां पर जिस वायनाड के अंदर 45% से भी ज्यादा मुस्लिम समाज की जनसंख्या है, उस वायनाड सीट पर जहां पर हमेशा से ही एक मुस्लिम कैंडिडेट जो चुनाव में जो जीता था, तो क्यों नहीं फिर से जो है उसको उस सीट पर जो है उसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाता और एक मिसाल पेश की जाती कि कांग्रेस जो है वो अपनी सीट छोड़कर राहुल गांधी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को प्रतिनिधित्व देने के लिए राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी है जहां पर मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज नजर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी जो है वंश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नाम आगे किया है और ऐसे में जो मुस्लिमों की हितैषी है, क्या सिर्फ ये वोट लेने के लिए मुस्लिमों की हितैषी है? तो जहां पर मुस्लिमों की इतनी आबादी है वहां पर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश के साथ समूचे देश में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर मुस्लिमों की अच्छी जनसंख्या है। वहां पर अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए, कांग्रेस की बात किया जाए, तो हमेशा से ही उन सीटों पर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ाकर उन्हें जिताकर सांसद बनाने का काम किया है और कहीं ना कहीं उस मुस्लिम प्रतिनिधित्व को दरकिनार करते हुए ये तमाम जो कवायद होती हुई नजर आ रही है। इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या सोचना, क्या मानना है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस जिस तरीके से अपने परिवारवाद को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।